गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपके चैप्टर नंबर 19 की बात कर रहे थे और आज इस वीडियो के अंदर आपका चैप्टर नंबर 19 जो है वो पूरा हो जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के 5 रूप मैंने आपको बताए थे: ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मिक्सड फार्मिंग, मिक्सड क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन एंड यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। आज हमारे 2 और रहे हैं। 4 नंबर के हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो आपकी क्या रहेगा, फसल चक्कर। 4 नंबर क्या रहेगा, फसल चक्कर की हम लोग जो है वो बात करेंगे, अर्थात क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसल और चक्कर। देखिए कि एक खेत में प्रतिवर्ष बदल बदल कर भिन्न भिन्न फसल बोने को क्या कहा जाता है, फसल चक्कर कहा जाता है। सभी को पता है आपको। एक मान लीजिए फील्ड है या खेत है, उस खेत के अंदर ऐसा थोड़ी है कि हम प्रतिवर्ष एक खेत में, अभी जैसे हमने बाजरा ग्वार ये बो रखा है तो हम यही बोते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें भिन्न भिन्न फसल जो बोते हैं प्रतिवर्ष, उसे क्या बोला जाता है, फसल चक्कर जो है वो कहा जाता है। अब फसल चक्कर क्यों ज़रूरी है, फसल चक्कर क्यों अपनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी फसल चक्कर की? क्योंकि एक खेत में कई वर्षों तक लगातार अगर हम एक ही फसल बोते हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब वो समस्याएं क्या हैं भाई, कई फसलें हम बोएंगे तो उससे क्या है, कई समस्याएं जो हैं वो सामने उत्पन्न होती हैं। वो समस्याएं क्या हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो मृदा में से जो अमुक प्रकार के खनिज पोषक हैं वो कम हो जाते हैं। भाई खनिज पोषक तत्वों की कमी, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। खनिज 7वां चैप्टर हम पढ़ के आए थे। खनिज पोषक तत्व जो हैं उनकी क्या हो जाती हैं, जो है कमी हो जाती है, तथा फसल में मृदा जनित पादप रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। भाई मिट्टी से संबंधित जो रोग हैं, मृदा जनित रोग हैं, वो भी क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन का उपयोग करना पड़ता है। अगर हम बात करें भिन्न भिन्न फसलों के लिए 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, ठीक है ना, त्रिवर्षीय फसल चक्र निर्धारित किए गए हैं। तो अगर हम बात करें 1 वर्षीय फसल, 1 वर्षीय जो फसल होती है, 1 वर्षीय फसल चक्र, उसके अगर उदाहरण की बात करें तो प्रथम वर्ष अगर बात करें तो मक्का और द्वितीय वर्ष अगर बात करें तो सरसों, ठीक है ना। द्वितीय वर्ष क्या, सरसों। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, चावल की बात करते हैं तो प्रथम वर्ष चावल, उसके बाद में सीधा रखा जाता है खेत, ठीक है। इसके बाद में द्विवर्षीय फसल की अगर बात करें, द्विवर्षीय फसल चक्र, तो इसमें मक्का सरसों प्रथम वर्ष और गन्ना और मेथी द्वितीय वर्ष। गन्ना और मेथी क्या है, द्वितीय वर्ष। इसी प्रकार मक्का हो गया, इसके साथ आलू, मक्का के साथ क्या, आलू, और द्वितीय वर्ष क्या है, गन्ना और मटर हो गया, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार त्रिवर्षीय की बात करें, त्रिवर्षीय फसल चक्र, त्रिवर्षीय फसल चक्र की बात करते हैं तो 1 वर्ष तो चावल हो गया, क्या हो गया, चावल, और बाद में द्वितीय वर्ष बात करें तो गेहूं, मूंग, सरसों। इसी प्रकार गन्ना है, बरसीम है, इसके अलावा कपास है, तो जेई, गन्ना, मटर आदि का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। तो ये 1 वर्षीय, द्विवर्षीय फसल चक्र और त्रिवर्षीय फसल चक्र था। फसल चक्र का साधारणतः यह मतलब यही होता है, क्या होता है कि एक खेत में प्रतिवर्ष बदल बदल कर जो भिन्न भिन्न फसलों को बोया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। अब आपके अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का 5 नंबर, मैंने आपको बताया था यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड अर्थात जीवाणुनाशी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी आप लोग इसको मान सकते हो। देखो क्या होता है, बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इनकी अगर हम बात करें
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक शब्द आता है पीड़क, पेस्ट। इसकी परिभाषा हमें आनी चाहिए। पेस्ट, पीड़क क्या होते हैं भाई? वे जंतु या पादप जो फसलों व अन्य उत्पादों को हानि पहुंचाते हैं। वे पादप या जंतु जो फसल या अन्य उत्पादों को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पीड़क कहा जाता है। जैसे कि ये कवक भी हो सकते हैं, कीट भी हो सकते हैं, बड़े जंतु भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पादप और जंतु जो फसल और उत्पादों को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। जैसे अभी टिड्डियाँ आई हुई हैं, वर्तमान समय में टिड्डियाँ जो हैं फाका जो आई हुई हैं वो क्या हैं? पीड़क हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक शब्द आता है जीवनाशी, जो आपके टॉपिक का नाम है जीवनाशी, ठीक है ना। अब जीवनाशी क्या होते हैं? वे जैविक कारक, वे जैविक कारक जिनका उपयोग, ध्यान से सुनना, जिनका उपयोग कीटों, हानिकारक कीटों, खरपतवारों तथा रोगजनकों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। वे जैविक कारक जिनका उपयोग कीटों, खरपतवारों तथा रोगजनकों को नष्ट करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? जीवनाशी। समझ गए होंगे हम, खेत में जो बहुत सारे कीट अगर हो जाएं, ठीक है ना, साधारण भाषा में हम लट जिसे बोलते हैं, उसको भी नष्ट करते हैं। खरपतवार, घास के लिए भी दवाई लाते हैं। अन्य कोई रोगजनक जो हैं उनको नष्ट करने के लिए हम जो भी काम में लेते हैं जैविक कारक, उन्हें क्या बोला जाता है? जीवनाशी बोला जाता है। इनमें अगर हम बात करें तो विषाणु, जीवनाशी में विषाणु भी हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, आदि का उपयोग जो है वो जीवनाशी के रूप में, प्रोटोजोआ आदि का उपयोग जो है वो जीवनाशी के रूप में किया जाता है। जीवनाशी के रूप में अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, एक जीवाणु है, जैसे उसका नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करना चाहें कि उदाहरण के तौर पर, तो बेसिलस थुरिजेंसियस, कौन सा है? बेसिलस थुरिजिएंसिस। ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है, जीवाणु है, जिसके बीजाणुओं द्वारा, इसके जो स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं इसके अंदर स्थित, क्या? बीजाणु, इनके द्वारा जो है कीटनाशी क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। कीटनाशी, कीटों का नाश करने वाली एक क्रिस्टल प्रोटीन का क्या किया जाता है? जो है निर्माण जो है वो किया जाता है। और इसका उपयोग, कीटनाशी क्रिस्टल प्रोटीन का उपयोग जो है वो कीटों के अंडों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कीटों के अंडों को क्या करने के लिए किया जाता है? नष्ट करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ, इसी जीवाणु से बने जो जीवनाशी थे उनका व्यापारिक स्तर पर प्रयोग किया था। किससे? बेसिलस थुरिजिएंसिस के द्वारा बने हुए जो भी जीवनाशी थे उनका प्रयोग व्यापारिक स्तर पर सबसे पहले किया गया था। अब आता है आगे बायो कंट्रोल, जैव नियंत्रण। इसी टॉपिक का शब्द है जैव नियंत्रण अर्थात बायो कंट्रोल। जैव नियंत्रण, नियंत्रण मतलब जानते हो, जैव का मतलब जो जीव हैं, जीवाणुओं, कवकों, अन्य जीवों द्वारा पीड़कों या रोगजनकों को नष्ट करने को क्या कहा जाता है? जैव नियंत्रण कहा जाता है। किसको? जीवाणुओं, कवकों तथा अन्य जीवों द्वारा पीड़कों या रोग कारकों को नष्ट करने को जैव नियंत्रण कहा जाता है। समझ गए?
ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके उपाय क्या होंगे, जीव नियंत्रण के उपायों की अगर बात करें तो आपका ये अंतिम टॉपिक है जीव नियंत्रण के उपाय। तो नियोजित फसल चक्र अपनाकर, क्या करके, नियोजित फसल चक्र अपनाकर, नियोजित फसल चक्र अपनाकर, ठीक है, 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर अगर हम बात करें तो विकिरणों या रसायनों द्वारा पीड़कों के नर सदस्यों को बंदे करना। भाई नर सदस्य जो हैं उनको बंदे करना, अर्थात वो जनन की क्रिया जो है वो नहीं कर सके, बंदे करना, ठीक है, किसके द्वारा, विकिरण और रसायनों द्वारा। 3 नंबर अगर बात करें तो पीड़कों पर हार्मोन का प्रयोग कर जीवन चक्र को बाधित करना। भैया हार्मोनों द्वारा जो पीड़क हैं नष्ट करने वाले, उनके जीवन चक्र लाइफ साइकिल को क्या करना, बाधित करना। और 4 नंबर परजीवियों का पीड़कों में संक्रमण करवाकर, जो परजीवी होते हैं उनका पीड़कों पर क्या करवाकर, संक्रमण करवाकर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका 19 नंबर लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस यूनिट नंबर 5 जो हम बॉटनी की अंतिम यूनिट पढ़ रहे थे उसका एक चैप्टर हो रहा है 20वां, उसके बाद में ये आपकी यूनिट पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।